नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में भक्तों के साथ संवाद किया और उनके सवालों और समस्याओं को सुना। इस अवसर पर मंदिर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम भी किए गए थे और भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अवसरों पर जनता से सीधे संपर्क करना और उनकी समस्याओं को सुनना सरकार की प्राथमिकता है। गोरखपुर में होलिका दहन के पावन अवसर पर महानगर में निकलने वाली भक्त प्रहलाद की पारंपरिक शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर ही आपको बता दें कि गोरक्षपीठाधीश्वर शामिल हुए हैं। पांडे हाता से शाम को निकली ये यात्रा शोभा यात्रा जो रही वो आस्था और सामाजिक समरसता का अनूठा संगम बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांडे हाता में मौजूद भगवान प्रहलाद की शोभा यात्रा में पहुंचे और श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पर पुष्प वर्षा और जय घोष के बीच में मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि होलिका दहन के दिन ही निकलने वाली ये शोभा यात्रा भक्तों के लिए ही प्रहलाद की अटूट भक्ति और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री हर वर्ष इस परंपरा में सहभागिता करते रहते हैं। होलिका दहन के पावन अवसर पर गोरखपुर में सीएम योगी ने पारंपरिक अंदाज में पुष्प होली खेली है। पांडे हाता क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु जुटे। सीएम योगी ने उपस्थित जन सैलाब पर पुष्प वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और ढोल नगाड़ों और जय घोष के बीच में मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। होलिका दहन के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी और समर्थकों ने फूलों की होली खेलकर उत्साह भी जताया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में हर वर्ष होलिका दहन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा के सिफई पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान ही संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक भी की गई। बताया जा रहा है कि कल सिफई में फूलों की होली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अखिलेश यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर ही कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं पर आयोजन में संगठनात्मक एकजुटता और कार्यकर्ताओं से संवाद के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर थारू जनजाति के बच्चों ने भव्य होली महोत्सव मनाया। आपको बताते चले कि बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच से आए बच्चों ने पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत कर सबका मनोरंजन किया है। कार्यक्रम में केसरगंज सांसद करण भूषण सिंह और सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह की मौजूदगी रही है और बच्चों को अंग वस्त्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। और इस दौरान ही बृजभूषण शरण सिंह ने वैश्विक हालात पर चिंता भी जताई है और कहा कि युद्ध समाधान नहीं है। उन्होंने सभी देशों से बातचीत और शांति के रास्ते अपनाने की अपील की है। ब्रज में होली के पावन अवसर पर चतुर्वेदी समाज ने मथुरा में पारंपरिक होली डोला यात्रा निकाली। डोला में समाज के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डोला यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और जहां पर लोगों ने रंग गुलाल उड़ाए और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है।
ढोल और नगाड़ों और ब्रिज के रसिया गीतों के बीच में शोभा यात्रा निकली है। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी में उत्साह देखा गया। सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क रहा। ब्रिज में होली आस्था और परंपरा का प्रतीक रहा। वाराणसी में साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। इस दौरान ही काशी विश्वनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए और मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से खाली कर दिया गया। ग्रहण के समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही सूतक काल माना जाता है, इसलिए शहर के सभी देवालय और शिवालय भी बंद रखे गए हैं। काशी वासियों को भक्तों से आग्रह किया गया है कि वे इस समय मंदिर में प्रवेश न करें और शांति बनाए रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही काशी विश्वनाथ धाम और अन्य सभी मंदिरों में कपाट खोले जाएंगे। गाजियाबाद में शिप्रा चौकी इलाके के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास में 26 वर्षीय अजय कश्यप शराब के नशे में बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इंदिरापुरम थाना की टीम मौके पर पहुंची और इसके साथ ही आपको बता दें, एक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में ही टावर पर चढ़ा और युवक को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार दिया। युवक को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच करवाई गई है और आगे की घटना को लेकर ही बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिसकर्मी की बहादुरी की सराहना की जा रही है। कुशीनगर में NH 28 हाईवे पर लग्जरी बसों में वसूली के आरोप सुर्खियों में है। बस चालकों द्वारा वायरल किए गए वीडियो में ARTO पर एंट्री के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि ARTO ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जिन चालकों पर चालान काटा गया वे नाराज थे। अब तक ही विभाग ने 3 ओवरलोड बसें सीज की हैं और 25 बसों पर चालान किया है। कुल 5.25 लाख रुपए का चालान काटा गया, जिसमें से 1.25 लाख रुपए नगद वसूली भी की गई है। ARTO ने कहा साफ तौर पर कि कार्रवाई वीडियो वायरल होने से नहीं रुकेगी। उसका चालान किया जा चुका था। 2 वहाँ बसें हैं जिनके ड्राइवरों ने ये जो भी बयान दिया है वो गलत है, निराधार है। उन बसों का क्षमता से अधिक सवारी, परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा छत पे अनाधिकृत रूप से माल ढोने के कार्रवाई में चालान किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर के उनके द्वारा ये झूठा बयान दिया गया है। और ऐसे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि मैंने 3 बसें जो है निरुद्ध की हैं और हाईवे पे जो भी होली के सीज़न में लग्जरी बसें या अन्य बसों से यात्री जा रहे हैं उनको हम लोग चेक कर रहे हैं और कमियां पाए जाने पे ओवरलोड, क्षमता से अधिक सवारी, परमिट शर्तों का उल्लंघन या फिटनेस फेल या परमिट फेल में कोई भी अभियोग पाया जाता है तो उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत 2 दिनों में 3 बसों को सीज किया गया है कस्या थाने में, 26 बसों का चालान किया गया है, 6,50,000 रुपए का प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया है, जिसमें से 1,20,000 रुपए वसूल भी लिया गया है। आगे भी निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी ताकि जनता होली के पर्व पे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। सहारनपुर में खलासी लाइन चौकी पुलिस ने होली पर ही ATM लूट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। चौकी इंचार्ज अमित कुमार की सतर्कता से महिला समेत 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। गश्त के दौरान ही आधा खुला ATM शटर और बाहर खड़ी बाइक देखकर पुलिस ने अंदर की जांच की। आरोपियों ने मुख्य आरोपी राजेश कुमार के नेतृत्व में लूट की योजना बनाई थी। राजेश ATM में पैसे डालता था और पासवर्ड जानता था। पकड़े गए युवक के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। सभी आरोपी स्थानीय निवासी और आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच भी की जा रही है।
सहारनपुर में खलासी लाइन चौकी पुलिस ने होली पर एटीएम लूट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। चौकी इंचार्ज अमित कुमार की सतर्कता से महिला समेत 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान ही आधा खुला एटीएम शटर और बाहर खड़ी बाइक देखकर पुलिस ने अंदर से जांच की। आरोपियों ने मुख्य आरोपी राजेश कुमार के नेतृत्व में लूट की योजना बनाई थी। राजेश एटीएम में पैसे डालता था और पासवर्ड जानता था। पकड़े गए युवक के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। सभी आरोपी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही आपस में दोस्त भी बताए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो सहारनपुर में एटीएम लूट नाकाम नजर आई, जहां पर बता दें पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार जनपद में जिस तरह सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें होली एवं अन्य त्योहारों को ध्यान में रखकर पुलिस के द्वारा सक्रिय गश्त की जा रही थी। और इसी क्रम में कल यानी 2 मार्च की रात्रि को थाना सदर बाजार की पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई, जब एक एटीएम में चोरी होने से पहले ही पुलिस के द्वारा गश्त और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए चोरों को पकड़ लिया गया। इस प्रकरण में एक व्यक्ति जो कि एटीएम के बाहर एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और उसका शटर जो है आधा ढका हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर ही, इसकी जानकारी देखने पर ही जो वहां पर गश्त पार्टी चल रही थी, जिसमें कि उप निरीक्षक अंकित कुमार जो कि खलासी लाइन चौकी इंचार्ज है और उनके साथ जो लपट के 2 सिपाही थे, उनके मन में शंका पैदा हुई और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। बाद में जब डिटेल में पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो है, इसमें जो इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों की भूमिका जो है सामने आई है। मथुरा ब्रिज के सभी प्रमुख मंदिर चंद्र ग्रहण के सूतक काल के कारण भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहे हैं। आपको बता दें, वृंदावन का प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर भी प्रातःकाल से बंद था और मंदिर के सेवायर गोस्वामी ने बताया कि सेवा पूजा संपन्न होने के बाद ही कपाट बंद किए गए थे और ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह 7 बजे पुजारी प्रवेश करेंगे और ठाकुर जी की सेवा पूजा के बाद ही मंदिर 8 बजे से 10:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। मंदिर और आसपास के बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। मथुरा ब्रिज के मंदिर बंद रहे। आपको बता दें, सूतक काल की वजह से मंदिर बंद कर दिया गया, जिसके चलते दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उस समय नहीं पहुंचे। वहीं पर प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर भी इस दौरान बंद रहा। मथुरा ब्रिज के सभी प्रमुख मंदिर सूतक काल की वजह से भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहे। वृंदावन का प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी मंदिर भी प्रातःकाल से बंद था। मंदिर के सेवायर गोस्वामी ने बताया कि सेवा पूजा संपन्न होने के बाद ही कपाट बंद कर दिए गए। ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह 7 बजे पुजारी प्रवेश करेंगे और ठाकुर जी की सेवा पूजा के बाद मंदिर 8 बजे से रात 10:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। मंदिर और आसपास के बाजारों में भी सन्नाटा देखने को मिला है। आज धुलेड़ी ढोलोत्सव पर चंद्र ग्रहण है। ठाकुर जी की समस्त सेवाएं सुबह 6 बजे से और 8:15 बजे तक संपूर्ण हो चुकी हैं। इस समय आप देख रहे हैं मंदिर चबूतरे पर सन्नाटा छाया हुआ है। 9:15 बजे से सूतक शुरू हो चुके हैं, जो कि 6:47 तक 3:30 बजे से ग्रहण शुरू होगा। ग्रहण का चंद्र ग्रहण का स्पर्श और 6 बजकर शाम 47 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा। इसके तत्पश्चात 7 बजे पुजारी अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के गर्भगृह को प्रक्षालन करके ठाकुर जी को तैयार करके और डोलोत्सव में ठाकुर जी अपनी सखियों के संग आज रात्रि 8 बजे से और रात्रि 10:30 बजे तक समस्त भक्तों को ठाकुर जी दर्शन देंगे।
सूतक काल के दौरान बंद रहेगा। इस समय मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना या फिर दर्शन की अनुमति नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरह हनुमानगढ़ी मंदिर में भी ग्रहण के दौरान व्यवस्थाएं बंद रहीं और मंदिर प्रशासन ने बताया कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह 8:30 बजे से ही भक्तों का प्रवेश शुरू होगा। प्रशासन ने भक्तों से आग्रह किया है कि वे ग्रहण के दौरान मंदिर परिसर में न आए और सभी धार्मिक गतिविधियों के लिए ग्रहण समाप्त होने का इंतजार करें। प्रयागराज में चंद्र ग्रहण के अवसर पर मां कल्याणी देवी मंदिर में विशेष बंदिशें लागू की गई है। मंगला आरती संपन्न होने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। मंदिर प्रशासन ने बताया है कि ग्रहण के दौरान ही सुबह 6:20 पर मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान ही श्रद्धालु दर्शन या फिर पूजा नहीं कर पाएंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा। प्रशासन ने भक्तों से अनुरोध किया कि वे मंदिर में नियमों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करते रहें। मंगला आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया गया। मां कल्याणी मंदिर बंद रहा, जहां पर दर्शन के लिए भक्तों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, मंगला आरती संपन्न होने के बाद से ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी है कि ग्रहण के दौरान सुबह 6:20 से ही मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान ही दर्शन जो रहेंगे श्रद्धालुओं के लिए, पूजा नहीं कर पाएंगे वो इस अवसर पर, और ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर फिर से खोल दिए जाएंगे। प्रशासन ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे मंदिर में नियमों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें। मां कल्याणी देवी मंदिर फिलहाल बंद, जहां पर चंद्र ग्रहण के समय दर्शन बंद कर दिए गए और मंगला आरती के बाद से ही मंदिर को बंद कर दिया गया है। सुबह 6:20 पर ही मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। नोएडा में चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है मंदिरों में दर्शन और पूजा बंद रहेगी और ये समय सूतक काल कहलाता है, जिसे धार्मिक रूप से अशुभ माना जाता है। इस दौरान ही मंदिर प्रशासन ने भक्तों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। हिंदू मान्यता के अनुसार ही ग्रहण के पहले और दौरान ही बताया गया नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियां स्थगित रहती हैं। भक्त ग्रहण समाप्त होने के बाद ही मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। नोएडा मंदिर भी बंद रहा, जहां पर चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल की वजह से नोएडा में मंदिर बंद रहे और भक्त दर्शन और पूजा से फिलहाल वंचित नजर आए। वाराणसी में साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और बता दें आपको कि ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में ये समय अशुभ माना जाता है, जिसके चलते काशी के सभी बड़े और छोटे मंदिरों और शिवालयों के कपाट भी भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और पूजा और सेवा संपन्न होने के बाद ही मंदिरों को बंद किया गया। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर फिर से कपाट खोल दिए जाएंगे ताकि भक्त दर्शन कर सके। पहला चंद्र ग्रहण और सूतक काल शुरू होते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही आपको बता दें, सूतक काल खत्म होते ही भक्तों के लिए मंदिर खोल दिए जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल में ये समय अशुभ माना जाता है, इसके चलते ही काशी के सभी बड़े और छोटे मंदिरों और शिवालयों के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पूजा और सेवा संपन्न होने के बाद ही मंदिरों को बंद किया गया है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों की साफ सफाई कर फिर से कपाट खोल दिए जाएंगे ताकि भक्तजन भगवान के दर्शन कर सके। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के गांव डेरा डूगर में बताया गया दबंग लोग खेत में खड़ी फसल काटने से रोक रहे थे और पीड़ित परिवार ने जानकारी दी कि यदि उन्होंने फसल काटी तो दबंग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
इसके साथ ही डर और सहम के कारण ही परिवार एसपी मैनपुरी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। परिवार का कहना है कि दबंग पहले भी उनके साथ अहिंसक घटनाएं कर चुके हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि परिवार सुरक्षित होकर अपनी फसल काट सके और दबंगों का आतंक खत्म हो सके। बंटवारा हो चुका है और अब वो दबंगई से विपक्षी लोग बीरेंद्र सिंह, साधव सिंह, ब्रजवान सिंह और उनके बीरेंद्र सिंह के सभी लड़के हमको हमारी खेत में सरसों की फसल खड़ी है वो काटने नहीं दे रहे और ये कह रहे हैं मैं जोत देंगे, इसको काट लेंगे, मैं आप लोग यहाँ पर आए तो आपको गोली से मार देंगे। हमारे साथ पिछले साल में अपनी घटना भी कर दी जिससे हमारे सर में चोट लगी है ये और 2 लोगों के फ्रैक्चर हुए। धमकी क्योंकि साजिश का खेल सरकारी बंटवारा पड़ा हुआ उसमें, उस पर खातेदार होने के कारण। अरे हमारे खेत को बंटवारा घर वाले में करना नहीं देते, हमारे बच्चन घेर के मारता है। मारपीट की इसकी शिकायत आपने थाने में की? हाँ, फसल मुकदमा है, सब है। फसल नहीं काटने दे रहे? हाँ, फसल नहीं, सरसों की। तो क्या कहते हैं विरोधी? फिर लठिया आ जाता रेत लेता है। जब खेत आपका तो वो क्यों मना कर रहे हैं? हाँ, वे मना कर रहे हैं, जबर ही है उसने गुंडा ले। हाँ, गुंडा कर दिया, गुंडा बैठा ले आता है, गुंडा गाड़ी भर के आती है के घर है। आपकी फसल नहीं काटने दे रहे? हाँ, फसल नहीं काटने दे। क्या कह रहे, फसल नहीं काटन दी, न जोतन दी, न करने दी, फसल हम काटे। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग जाए समझौता हो जाए तो और बढ़ गया, अगले में नहीं करना दे करो, सरकारी बंटवारा सब डारो अपने का। बंटवारा हो चुका है? नहीं हो चुका। अच्छा, कोर्ट में मामला है तब भी फिर भी गुंडे कर रहे हैं? हाँ, तो गुंडा कर दी, वे सैले हैं, गुंडा कर दी कर रहे। ज्यादा लोग हैं? हाँ, वे ज्यादा है, मैं मेरियां सुधा हाथ। तो जान से मारने की धमकी दी गई है परिवार को और इसके साथ ही फसल को लेकर विवाद देखने को मिला। पीड़ित ने एसपी से मदद की अब गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि फसल को लेकर ही फसल काटने को लेकर ये विवाद देखने को मिला था, जिसके बाद परिवार जो है शिकायत लेकर पहुंचा और एसपी से मदद की गुहार लगाई। दबंग फसल काटने से रोक रहे हैं, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है, जिसके बाद गाजियाबाद के बाजारों में होली को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। शहर के मुख्य बाजारों और मोहल्ले की दुकानों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की बड़ी सजावट लगी हुई है। इस बार लोग केमिकल रंगों की बजाय हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार ही ग्राहकों में जागरूकता बढ़ी है और वे अपनी त्वचा और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रंग का प्रयोग कर रहे हैं। कई दुकानों पर अलग अलग तरीके से हर्बल रंग उपलब्ध है और इसके साथ ही लोग सावधानी के साथ रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। बाजार सुबह से शाम तक सजा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।